राजमहल की सबसे ऊंची मीनार की सबसे ऊंची मंजिल में एक कमरा था जहां केवल एक कोमल आत्मा की पहुंच थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। वहां एक सुनहरा पिंजरा था जिसमें रहता था एक अद्भुत तोता, शाहूरा। मगर ये कोई साधारण तोता नहीं था। ये बोलता था, भाव समझता था और कुछ तो ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। रात के समय चांदनी खिड़की से आ रही है। राजकुमारी कहती है, शाहूरा, आज पूरा दिन महल के लोग मेरी हंसी को लेकर बातें बना रहे थे। कहते हैं राजकुमारी अकेले पंछी से बातें करती है, जैसे वो उसका राजगुरु हो। तुम्हें अजीब नहीं लगता? शाहूरा धीरे मगर गूंजती हुई आवाज में कहता है, चंद्रप्रभा, जब लोग समझ से डरते हैं तब वे हंसते हैं, पर एक दिन वो मेरी एक चुप्पी को भी तरसेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तोते होकर इतने रहस्यपूर्ण क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं केवल पंखों से नहीं, आत्मा से जन्मा हूँ। मेरी भाषा उन कहानियों की है जिन्हें समय भी भूल चुका है। क्या क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? हाँ, तुम्हारी माँ महारानी सुरवती ही थी जिन्होंने मुझे पहली बार छुआ था। उस रात जब महल के ऊपर लाल उल्का गिरा था और उन्होंने मेरे पंखों पर हाथ रखकर कहा था, इस बच्ची की रक्षा करना। तो जब मैं रोती हूँ बोलते हो, जब मैं चुप होती हूँ तुम गाते हो। क्या ये सब इसलिए? हाँ, और क्योंकि समय निकट है। एक परछाई आ रही है जो मेरी चुप्पी को छीन लेगी। क्या वो परछाई मुझे भी ले जाएगी? अगर मैं ना रहा तो तुम्हें वो आवाज सुननी होगी जो सन्नाटे में छिपी है। और हाँ, कोई आएगा जो मुझे चुरा ले जाएगा। क्या? चुराने? कब? आज रात। मैं चाहता हूँ तुम जागो, पर जानता हूँ तुम सो जाओगी और यही होना लिखा है। शब्द चुप हो गए। खिड़की पर चांदनी और भी ठंडी लगने लगी। राजकुमारी तो वहीं बैठी रही शाहूरा के पास जब तक आंखें नींद से भर ना गई। महल की परछाइयों में एक काली आकृति धीरे धीरे चढ़ाई कर रही। चोर का नाम था कालरा, जिसे बाजारों में छाया का बेटा कहा जाता था। पर वो आज एक मामूली चोरी के लिए नहीं आया था। कालरा दीवार से उतरता है और खुद से बड़बड़ाता है, राजा को सोने के घोड़े चाहिए, मंत्रियों को मोहरे, और मुझे चाहिए शाहूरा। उस तोते का जादू, अगर कहानियां सच है तो मैं खुद भविष्य देख सकूंगा। वो छत पर आकर झुकता है, खिड़की के पास पहुंचता है, चुपचाप दरवाजा खोलता है। बस ये रहा। पिंजरे के पास पहुंचता है। शाहूरा की आंखें अचानक खुलती है। वो धीरे से कहता है, तुम देर से आए कालरा। कालरा चकित होकर पीछे हटते हुए कहता है, तू चाहता है मेरा नाम? तेरे भीतर की अधूरी भूख और तेरे बचपन की वो रात जब तूने छाया से प्रार्थना की थी, सब जानता। कालरा डरते डरते पूछता है, तू तोता है या कुछ और है? मैं वो हूँ जो समय भी नहीं समझ सका, और तुम उस राह पर चल रहे हो जहाँ लौटना कठिन। कालरा अपनी कमर से ताबीज निकालता है। मुझे शक्ति चाहिए। तुम जो देखते हो मुझे दिखाओ, तुम जो बोलते हो मुझे भी बुलाओ। शक्ति कीमत मांगती है कालरा। वो कीमत तुम्हारा भविष्य हो सकता है। कालरा गुस्से से जवाब देता है, मुझे परवाह नहीं, हाथ से तू मेरा है। कालरा ने पिंजरा उठाया और एक धुंधली सी छाया में लिपट गया। महल की परछाइयां गवाह बनी एक तोते की चोरी की, जो केवल एक चिड़िया नहीं, एक चेतावनी था। सूरज उगते ही महल में कोहराम मच गया। पिंजरा खाली था। शाहूरा जा चुका था और राजकुमारी, उसके आंसुओं ने जैसे महल के पत्थरों को भी पिघला दिया। राजकुमारी फर्श पर बैठी पिंजरे को थामे रो रही। क्यों मैं नहीं जागी? क्यों उसकी बात नहीं मानी? मेघा घबरा कर अंदर आती। राजकुमारी, क्या हुआ? शाहूरा, वो चला गया, कोई उसे ले गया। दूसरी सेविका जवाब देती, लेकिन खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, तो फिर कैसे?
वो कोई साधारण चोर नहीं था, वो जादू जानता था। शायद शाहूरा भी उसे पहचानता था। सभा कक्ष में राजकुमारी सिंहासन के सामने खड़ी और क्रोध से कहती, पिताजी, अगर आज आपने शाहूरा को नहीं खोजा तो मैं इस महल को छोड़ दूंगी। उस तोते में मेरी माँ की आत्मा थी, मेरा बचपन, मेरा विश्वास। राजा वीर सिंह सहमे स्वर में जवाब देते, बेटी, मैं नहीं जानता था वो इतना महत्वपूर्ण था। हम हर दिशा में सैनिक भेजेंगे। केवल सैनिक नहीं चाहिए पिताजी, मुझे वो चाहिए जो शून्य में देख सके, जो सन्नाटे से बात कर सके। तुम किसी महासमझ की बात कर रही हो? हाँ, और मुझे स्वयं जाना होगा क्योंकि मेरा दोष है। मैंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। राजकुमारी अब केवल बेटी नहीं रही, वो अब एक खोजकर्ता थी। साथ थी मेघा और नीडर योद्धा वीरभान। तीनों महल से निकल पड़े पहाड़ी जंगलों की ओर, जहाँ कहा जाता है कि भविष्य और अतीत एक ही सांस में मिलते हैं। वो लोग घोड़े पर सवार रास्ते में चल रहे हैं। मेघा, जो राजकुमारी की एक खास सेविका है, कहती है, राजकुमारी, मैं डर रही हूँ। क्या हम सच में उसे खोज सकेंगे? मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ मेघा, जैसे वो हवाओं में मुझसे कह रहा हो, जल्दी करो, समय कम है। वीरभान कहता है, आपका साहस देखकर आश्चर्य होता है राजकुमारी, लेकिन ये रास्ते अंधेरे, कई बार सच जादू से ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या तुम डरते हो? नहीं, डर नहीं, बस सवाल है, क्या वो सिर्फ एक तोता था? शायद नहीं, शायद वो मेरी आत्मा का हिस्सा था। और इसी तरह तीनों बढ़ते गए, एक खोई हुई आत्मा की खोज में, एक जादुई रहस्य की ओर। जैसे जैसे राजकुमारी और उसके साथी महल से दूर निकलते गए, वैसे वैसे हवाओं में एक अलग सी सनसनाहट घुलती गई। वो पहुँचे थे नलिनी घाटी में, जहाँ सदियों से कहा जाता है कि आवाजें दीवारों पर उगती हैं और पत्थर भविष्य दिखाते। यही जगह है। माँ ने अक्सर कहा था कि जब जवाब ना मिले तो नलिनी घाटी जाना, वहाँ मौन भी बोलता है। वीरभान घोड़े से उतरते हुए कहते हैं, यह सब कुछ अलग लग रहा है, जैसे पेड़ हमारी बातें सुन रहे हैं। मेघा धीरे से कहती है, आपको यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, देखो उस पत्थर को, उस पर वही चिन्ह है जो शाहूरा के पंखों पर उकेरा गया था। राजकुमारी ने झुककर पत्थर को छुआ। अचानक हवा सन्नाटे में बदल गई और पत्थर पर उकेरे गए चिन्ह से नीली रोशनी फूटने लगी। मेघा डरते हुए पीछे हटती है। ये क्या हो रहा है? पत्थर की रोशनी से एक आकृति बनती है, एक नक्शा जो हवा में तैर रहा है। राजकुमारी शांत होकर कहती है, ये है जादुई नक्शा, माँ की विरासत। पर ये दिखा क्या रहा है? देखो, ये एक वर्तुल बना रहा है और उसके बीच में ये स्थान अंधगुफा। अंधगुफा तो उस और है जहाँ कोई दिन के उजाले में भी नहीं जाता। कहते हैं वहाँ वक्त थम जाता है। शायद वही है कालरा और शाहूरा। वही दूसरी ओर पहाड़ों के पीछे एक अंधेरी गुफा में कालरा अपने मंत्रों और अंधकार के बीच कुछ करने की कोशिश में लगा था। तोता पिंजरे में बंद था, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं रहा था। क्यों चुप है तू? बोल, मुझे वो दृष्टि दे जिसके लिए तुझे चुराया था। शक्ति छीनने से नहीं, समझने से मिलती है कालरा। समझ? मैंने जीवन में भूख देखी है, समझ नहीं। मुझे दिखा मेरा भविष्य। तो सुन, तेरा भविष्य शुरू होता है तेरी पहली गलती से। मैंने गलती नहीं की। किया। जब तूने मुझे ले जाने के लिए ये ताबीज प्रयोग किया था, तभी समय की दीवारें जाग गई। अब वो तुम्हारे पीछे है। डराने की कोशिश मत कर, मैं अब गुफा का स्वामी हूँ। पर वो जो समय का रखवाला है, अंतरलोक का द्वारपाल, वो जाग चुका है और तेरी पहली गलती थी मुझे पिंजरे में बंद करना। उसी क्षण गुफा की दीवारों पर दरारें उभरने लगी। एक परछाई धीरे धीरे दीवार से निकलकर सामने आकार लेने लगी। नलिनी घाटी में राजकुमारी नक्शे को देखती है। अभी चलना होगा। ये नक्शा धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि हमारे पास समय कम है? मेघा ने पूछा। हाँ, या शायद कोई हमें रोकने आ रहा है। वीरभान तलवार निकालते हुए कहता है, तो फिर देर न करे, मैं हर छाया से लड़ूंगा। राजकुमारी की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। एक तोते को नहीं, वो अपने हिस्से की आत्मा को वापस लेने जा रही थी। नलिनी घाटी से चलते चलते तीनों साथी, राजकुमारी, मेघा और वीरभान, आखिरकार पहुंचे उस जगह जहां धरती सांस लेती है और समय अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंध गुफा। वीरभान गंभीर स्वर में कहता है,
ये जगह, यहाँ तो सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, हवा भी नहीं चल रही। मैंने कभी इतना सन्नाटा महसूस नहीं किया, मेघा ने भी कहा। राजकुमारी दीवार को छूते हुए कहती, यहाँ की हवा कुछ कह रही है, सुनो बहुत ध्यान से। वास्तव में दीवारों से एक धीमी गूंज आ रही, जैसे किसी ने सदियों पहले कुछ कहा हो और वो शब्द अब वापस लौट रहे। मेघा पूछती है, आपको लगता है कालरा अब भी यही है? वो यही है, और शाहूरा भी, मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि अब अंदर जाए, हमें सावधान रहना होगा। ये जगह हमारी दुनिया से अलग है, वीरभान ने कहा। जैसे ही तीनों गुफा में कदम रखते हैं, उनके चारों ओर एक गाढ़ा कुहासा भरने लगता है। रोशनी बुझ जाती और फिर एक अचानक से गूंजती आवाज, कौन है जो अंतरलोक में बिना अनुमति के प्रवेश करता है? राजकुमारी डरती नहीं, मैं राजकुमारी त्रिशा हूँ, मैं अपनी आत्मा का हिस्सा वापस लेने आई हूँ। आत्मा का हिस्सा कोई वस्तु नहीं, उसका मूल्य बलिदान होता है। मेघा घबरा कर कहती है, ये कौन है? क्या ये वही है जिसे शाहूरा ने अंतरलोक का द्वारपाल कहा था? हाँ, यही है। एक विशाल रुद्र से बनी आकृति सामने आकार लेने लगती है। उसकी आंखें लाल हैं और हाथों में समय की रेत की एक कटोरी। यदि तुम सच में अपने तोते शाहूरा को वापस लाना चाहती हो तो एक परीक्षा देनी होगी। 3 प्रश्न, 3 उत्तर और 1 सत्य। पहला प्रश्न, उस चोर को तुमने क्यों दोषी ठहराया जो सिर्फ तुम्हारे तोते को ले, जबकि उसे पता ही नहीं था कि वो तुम्हारा भाग है? राजकुमारी कुछ क्षण सोचकर कहती है, मैंने गलती की, मैं अपनी दुख में देख नहीं सकी कि उसने क्या जाना और क्या नहीं, पर मेरा प्रेम अंधा नहीं था, बस अधूरा था। उत्तर मिला सत्य के निकट। दूसरा प्रश्न, यदि तुम्हें ये शक्ति दी जाए कि तुम कभी फिर दर्द न महसूस करो, क्या तुम अपने तोते को भूलना चाहोगी? राजकुमारी की आंखें नम हो जाती हैं। नहीं, दर्द ही तो है जो प्रेम को मूल्य देता है। अगर मैं भूल गई तो मैं कुछ भी न रहूं। उत्तर मिला सत्य के। और तीसरा और अंतिम प्रश्न, अगर तुम्हारे अपने पिता भी तुम्हारे प्रेम को समझ ना सके, तब तो मैं उन्हें क्षमा करूंगी और तब तक प्रेम करूंगी जब तक वो मेरी सच्चाई को देख ना सके। उत्तर मिला, हम सत्य तुम में है। गुफा की दीवारें कांपने लगती हैं और सामने की चट्टान 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक उजली रोशनी चमकती है और वहाँ बैठा है शाहूरा, घायल पर शाह। राजकुमारी भागकर उसे गोद में उठाती है। शाहूरा, मेरे शाहूरा। शाहूरा धीरे से कहता है, तुम आई और तुमने देखा अपने भीतर का सत्य। गुफा की दूसरी ओर कालरा अब भी मंत्र बुदबुदा रहा, लेकिन द्वारपाल की शक्ति ने उसे रोक दिया। द्वारपाल गर्जना करते हुए कहता है, तू जिसने आत्मा को बंदी बनाया, तू अब समय का कैदी बनेगा। कालरा चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू पहले ही वो सब खो चुका है जिसे तू कभी समझा ही नहीं। एक तेज रोशनी फैली और कालरा समय की रेत में समा गया। शाहूरा अब सुरक्षित है, पर ये सफर हमेशा मुझे याद रहेगा। क्या हम अब महल वापस चले? मेघा ने पूछा। हाँ, पर इस बार मैं सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, एक शिष्य, एक खोजी और एक सच्चे प्रेम की साक्षी हूँ। और इस तरह जादुई तोते की कहानी अपने पहले पड़ाव तक पहुंची। लेकिन समय के तहखानों में अभी भी कई रहस्य छिपे। राजकुमारी त्रिशा, मेघा और वीरभान अब अंध गुफा की भयावता से बाहर निकल चुके थे। उनकी गोद में था शाहूरा, वो जादुई तोता जिसके पंखों पर इतिहास की लकीरें और भविष्य की हवाएं दोनों लिखी थी। गुफा के बाहर एक शांत नीम का पेड़ था, जिसकी छांव ताजा सांसों सी लग रही थी। वहीं बैठकर सबने विश्राम किया और शाहूरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शाहूरा, क्या तुम ठीक हो? त्रिशा, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। मेघा उत्सुकता से पूछती है, क्या मतलब? तुम सबने सिर्फ मुझे बचाया नहीं, समय के संतुलन को भी ठीक किया है। शाहूरा, हमें बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम में ये जादू कहाँ से आया? वीरभान ने पूछा। बहुत पहले, जब ये धरती नई थी और समय एक बच्चा था,
तब देवताओं ने संसार को संतुलित करने के लिए 5 प्राणी बनाए। मैं उनमें पहला था, ज्ञान का वाहक, जो राजा और साधु, बालक और वृद्ध सभी के सपनों में उतरकर उन्हें भविष्य के संकेत देता। तो तुम्हारा जन्म किसी सामान्य पंछी की तरह नहीं हुआ? नहीं, मेरा जन्म आकाश रेखा से हुआ, वो रेखा जो सितारों और पृथ्वी को जोड़ती है। मुझे समय और सत्य के मध्य चलने की शक्ति दी गई थी, लेकिन क्या? मेघा ने पूछा। मैंने एक बार एक मानव से प्रेम कर लिया, एक राजकुमारी से जो मेरी आवाज सुन सकती थी। मैंने उसके लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वो शक्ति मेरी कैद बन गई। वीरभान गंभीर होकर पूछता है, क्या वही शक्ति कालरा ने चुराई? हाँ, वो राजकुमारी की वंशज थी। त्रिशा, तुम्हारे भीतर वही आकाश रेखा की आत्मा है, इसलिए मैं सदियों से तुम्हारे पास था, अपनी पूर्णता की तलाश में। शाहूरा अचानक कांपने लगता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, उसके पंख फैलते हैं और वो आकाश की ओर देखता है। अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। क्या मतलब? जिस शक्ति को कालरा ने जगा दिया वो अब मुक्त है, और वो शक्ति अब एक नया रूप लेने जा रही है, एक ऐसा रूप जिसे कोई नहीं पहचान पाएगा। ये जंगल नहीं, ये महल नहीं, वो खुद समय को निगलने आएगी। मेघा डरकर पीछे हटती है। समय को निगलने? क्या अब भी कोई बचा है? नहीं, अब एक नई परीक्षा आने वाली है, अंधरात्रि का चिन्ह। जब आकाश में उभरेगा तब अगला संकट शुरू होगा, और उस दिन तुम्हें कुर्बानी देनी होगी त्रिशा। तो मैं तैयार हूँ शाहूरा, इस बार अगर मुझे अपनी हृदय की रोशनी भी देनी पड़ी तो मैं दे दूं, पर मैं वो अंधकार नहीं फैलने दूंगी। रात्रि उतरने लगी और आकाश में काला धब्बा चांद के पास उभरने लगा, वही जो अंधरात्रि का चिन्ह। वो आ गया। रात्रि के गहन अंधकार में जब पूरा आकाश काले धुएं की चादर में लिपटा था, चांद के पास एक भयानक काला धब्बा धीरे धीरे आकार लेने लगा। ये वही था जिसे शाहूरा ने कहा था अंधरात्रि का चिन्ह। शाहूरा धीरे से कहता है, वो आ गया। पेड़, पशु पक्षी, हवाएं सब खामोश थी, मानो प्रकृति खुद सांस रोककर किसी डरावनी दस्तक का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी त्रिशा आकाश की ओर देखते हुए कहती, वो आ चुका है छाया सम्राट। मेघा धीमे स्वर में कहती, इतनी ठंडी हवा, मेरी सांसें भी जम रही है। मैंने कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया। वीरभान भी कहता है। तभी धरती कांपने लगती है। शाहूरा अचानक उड़ जाता है और अपने पंख फैला देता है। उसके चारों ओर एक रोशनी की ढाल बन जाती है। छाया सम्राट लौट चुका है, वो जो समय की परछाइयों में छिपा रहा और अब पूर्ण अंधकार बन चुका है। धरती के भीतर से एक दरार फूटती है, उससे एक गहरी स्याह आकृति बाहर निकलती है। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल और शरीर धुएं जैसा धुंधला। ये था छाया सम्राट शिरोक, जो युगों पहले देवताओं ने समय के अंत में बंद किया था। वो भयंकर गर्जना करते हुए कहता है, कौन है जिसने मुझे जगाया? किसने मेरी नींद को भंग किया? शिरोक, अब तेरा समय नहीं है, लौट जा। समय? अब समय मेरा दास है और मैं उसकी अंतिम सांस बन चुका हूँ। तो जो भी हो, मुझे डर नहीं लगता। मैं अपने राज्य, अपने लोगों और अपने तोते की रक्षा करूंगी। राजकुमारी ऐसा कहते हुए आगे बढ़ती है। तो यही है वो बच्ची जिसमें आकाश रेखा की आत्मा है। मैं बच्ची नहीं, एक उत्तराधिकारी हूँ शक्ति की, जो सत्य और प्रेम से बनी है। तब सुन त्रिशा, तू सोचती है कि प्रेम तुम्हें बचा लेगा? प्रेम तो सबसे कमजोर भावना है जो तुम्हें बार बार तोड़ती है। नहीं, प्रेम ही वो ताकत है जो मुझे बार बार खड़ा करती है। तू अंधकार है, पर मैं वो दीप हूँ जो तुझ में भी छेद कर सकता है। छाया सम्राट गुस्से से चिल्लाता है। तो आओ, एक अंतिम परीक्षा हो जाए। तू अपने सबसे प्रिय को चुने, शाहूरा या तेरे राज्य के लोग। मेघा चौंक कर कहती, क्या ये कैसा चुनाव है? त्रिशा, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी आंखों में आंसू लिए जवाब दी, नहीं, ये कोई चुनाव नहीं, मैं दोनों की रक्षा करूंगी। तब देख किसे पहले खोएगी। अचानक चारों ओर अंधकार घिरने लगता है, लेकिन उसी क्षण
त्रिशा का हृदय चमक उठता है। उसकी हथेली से एक उजली रेखा निकलती है, वही आकाश रेखा। शाहूरा रोशनी में बदलते हुए कहता है, राजकुमारी, मुझे अपने भीतर आने दो, मैं तुम्हारा हिस्सा। शाहूरा, हाँ आओ। शाहूरा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर त्रिशा के सीने में समा जाता है। त्रिशा की आंखें चमकने लगती है। अब वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वो बन चुकी है प्रकाश की उत्तराधिकारी। राजकुमारी गर्जना करती है, शिरोक, अंधकार कभी अंत नहीं होता। अब देख मेरी आत्मा का स्वरूप। राजकुमारी की हथेली से निकली रेखा पूरे आकाश में फैल जाती है। छाया सम्राट चीखता है, सिमटता है और अंततः एक सोने की चिड़िया बनकर हवा में उड़ जाता है और कहीं खो जाता है। मेघा थके स्वर में कहती है, त्रिशा, तुमने कर दिखाया। वीरभान भी कहता है, अब सब शांत है, सब सुरक्षित है। लेकिन ये अंत नहीं। शाहूरा मुझ पे है और जब तक प्रेम और प्रकाश रहेगा, हम हर अंधकार को हरा सकते हैं। और इस प्रकार छाया सम्राट की हार हुई और राजकुमारी त्रिशा ने अपने तोते शाहूरा को अपने भीतर एक नई शक्ति के रूप में प्राप्त। परंतु एक कोना अब भी अनदेखा है, क्योंकि एक रहस्य अभी बाकी है। एक ऐसी आत्मा जो कालरा से भी पहले जगी थी।